बेटे के महंगे शौक से परेशान पिता ने बेटे की सुपारी देकर करा दी हत्या। हापुड़ जनपद में एक कलयुगी पिता ने अपने बेटे के महंगे शौक को पूरा करने के बाद माता पिता से मारपीट की घटनाओं से परेशान होकर अपने सगे बेटे को बदमाशों को 2 लाख की सुपारी देकर मौत के घाट उतार दिया और अपने बेटे के शव को एक गाड़ी में रखवाकर थाना सिंभावली क्षेत्र के मादलापुर में छुड़वा दिया। त्याकर सुपारी किलर और पिता फरार हो गए थे, जिनको पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद धर दबोचा। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पुलिस ने 1,30,000 रुपए बरामद किए हैं। जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व युवक की हत्या कर दी गई थी और शव को कार में छोड़कर हत्यारों मौके से फरार हो गए थे। इस घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि मृतक ऋषभ के पिता ने ही अपने बेटे की हत्या कराई थी। मृतक के पिता ऋषभ ने अपने पड़ोसी युवकों को 2 लाख रुपए का लालच देकर अपने बेटे ऋषभ की हत्या कराई थी। पूछताछ में ऋषभ के पिता ने बताया कि ऋषभ मेरे व मेरी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट व गाली गलौज करता रहता था। इस कारण पिता ने परेशान होकर मृतक के पिता कमल चंद तोमर ने अपने पड़ोसी कमल पाल को 2 लाख रुपए का लालच देकर अपने पुत्र ऋषभ तोमर की हत्या के लिए तैयार किया और पूर्व नियोजित षड्यंत्र के साथ ऋषभ को उसकी गाड़ी सहित लेकर हापुड़ आया। हापुड़ से अपने साथी प्रमोद को साथ लेकर तीनों औरंगाबाद माधोपुर के जंगल में आए और तीनों ने मिलकर ऋषभ की गला दबाकर वो कांच से गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करते हुए तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से 1,30,000 रुपए बरामद किए हैं। हापुड़ में 2 दिन पूर्व मिले एक एशियन गाड़ी में पुलिस ने शव खुलासा करते हुए हत्या की साजिश करता मृतक के पिता सहित 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र में 22 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे एक सैनिक कार में गाजियाबाद निवासी ऋषभ तोमर का शव चालक की सीट पर मिला था। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल ने जहां मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, तो वहीं लगाई गई टीमों के अनुसार मृतक के हत्यारे की गिरफ्तारी करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि मृतक की हत्या उसके पिता द्वारा ही पड़ोसी के सहयोग से कराई गई थी। पिता से पूछताछ में प्रकाश में आया है कि पिता अपने पुत्र के आचरण के कारण काफी परेशान था, क्योंकि वह नशे का आदी होकर पिता व माता से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट व गाली गलौज करता था, जिससे परेशान होकर पिता ने अपने ही बेटे को मरवाने की प्लानिंग करते हुए 2 लाख रुपए की सुपारी देकर योजना बना डाली और योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या करा दी। वहीं मृतक के पिता ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि उनका बेटा 2012 से दिमागी संतुलन खो बैठा था और लगातार उनकी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए गंदी गालियां देकर परेशान करने लगा था, जिसके चलते उन्हें अपने बेटे को ही सुपारी देकर छुटकारा पाना पड़ा। पूरी इस तरह है कि इनके पिता हैं, जो मृतक के पिता हैं कमल चंद, ये अपने पुत्र से परेशान थे। इनका पुत्र के और उनकी पत्नी दोनों को मारपीट करता था। इनकी बेटी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। मारपीट झगड़ा सबसे उसका आम चीज़ थी। शराब पीना, गलत आदतों का शिकार था। इनसे तंग होकर के इन्होंने अपने पास के एक पड़ोसी को, कमल नाम के व्यक्ति, कमल उर्फ सनी, इस व्यक्ति को उन्होंने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी कि उसे मारा जाए। फिर सनी इसे शराब पीने के बहाने, सनी क्योंकि इसका मित्र था, वो इसे लेकर के आया वहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे इस जनपद का भी एक आदमी प्रमोद इस घटना में संलिप्त है। तो प्रमोद और सनी इनको लेकर के आए हैं जंगल में, वहाँ पे खाने पीने के बहाने से। फिर शराब पिलाई गई है। इन्होंने खुद कम पिया है, उसे ज़्यादा पिलाया है। जब वो शराब में बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गया, उसके बाद गला घोटकर और गले पे वही उसी बोतल, जिस बोतल में शराब पी है उसी बोतल से के कांच से भरवा करके उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सुबह वहाँ पहुँच गया। उसने अपने इस लड़के के पिता को उसने बुला करके अपनी दुकान पे सूचित किया। सनी की दुकान है, मैकेनिक है वैसे। ये पूरी घटना का अनावरण इस लाइन्स पे शुरू हुआ क्योंकि पिता जब आए थे हमारे पास, पिता और माँ, उनका हाव भाव जो एक सामान्य माँ बाप की तरह होता है वैसा नहीं था। उन्होंने हमसे गुजारिश भी की थी कि इसका मुकदमा दर्ज ना करके इसका सिर्फ पंचायतनामा भर के हमें दे दिया जाए। वहीं से हमारी शक की सुई घूमी और इस पर फिर गहनता से हमारी टीम ने काम किया और विदिन 24 आवर्स हम लोग अपने गंतव्य तक थे और सभी लोगों ने कबूल किया। इसमें से 1,30,000 जो 2 लाख पैसा था, उसमें से 1,30,000 हमने रिकवर भी कर लिया है 3 अभियुक्तों के पास से। रेस्ट जो अमाउंट है वो कह रहे हैं कि खर्च कर दिया गया है। उसके बारे में भी तफ्तीश जारी रहेगी और इस अनावरण के लिए मैं अपनी टीम को बधाई भी देता हूँ और उन्हें इनाम की घोषणा करता हूँ।
तो सर जो ये सुपारी दी गई थी, तो जिन लोगों ने पूरा कृत्य किया, क्या उनका कोई आपराधिक इतिहास है या वो पहले भी इस तरह के काम करते आ रहे हैं? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये लोग आपस में जान पहचान थी इनकी। इनके पिता से भी कई बार बातचीत है इस लड़के की, मतलब एक कॉमन एक्वेंटेंस कह सकते हैं। उस दुकान पे आना जाना, इस बेटे से मित्रता थी क्योंकि हम उम्र टाइप था, और पिताजी से अच्छे संबंध थे क्योंकि वहाँ पे वो कारोबार बनवाने के लिए अपनी आते थे। तो जिसकी हत्या हुई सर, वो क्या करता था? कुछ नहीं करता था वो लड़का, कुछ नहीं करता था। उसकी आदतें बुरी थी, शराब पीने का आदी था, गलत मित्र थे। ये सब इस पे और गहनता से तफ्तीश करने की आवश्यकता है, उसके मित्र कौन कौन से थे। लेकिन फ़िलहाल जो हमारी इनिशियल तफ्तीश में हमें ये पता चला है कि वो कार्य कुछ भी नहीं करता था, कुछ भी कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं करता था, और इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ। सिर्फ इसके एक बार कहने पे वो लड़का गाज़ियाबाद से इतनी दूर, लगभग 50 किलोमीटर दूर यहाँ पे आया सिर्फ शराब पीने के लिए। इसके बाद ये लोग का प्लान था कि गढ़गंगा की तरफ जाएंगे, वहाँ घूम